तो हम सभी को बैठ जाइए। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक राधानगर माल गोदाम में एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन एवं माल गोदाम शिक्षित समारोह में मंच में उपस्थित बंगाल प्रदेश कमेटी के हमारे अरिंदम तालुकदार जी, संदीप जी, संजय मजुमदार जी, दीपान कौर जी, नीला माधव देव जी, सुकू हेमलम जी, राजू हरदर जी, गौरंगा दास जी, शांतनु सेन चौधरी जी, जन्मेन जैन महतो जी, बबलू गुरु जी, नरसिंह माल गोदाम से आए हुए हमारे राम सिंह जी, राजू सिंह जी, मोनी शंकर विश्वास जी, कौशिक चटर्जी जी, राजन बाउली जी, उज्जवल माझी जी एवं राधानगर माल गोदाम से उपस्थित हमारे सभी श्रमिक भाइयों बहनों का मैं राधानगर की धरती, बंगाल की धरती पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पश्चिम बंगाल प्रदेश, जिसमें ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे दोनों जोन के अंतर्गत आने वाले हमारे कमेटी मेंबरों का, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सभी माल गोदाम के मजदूरों को किस तरह से 24 घंटा 7 दिन काम करने की व्यवस्था भारतीय रेल के जीएम के साथ, डीआरएम के साथ, सीनियर डीसीएम के साथ एवं रीजनल लेवल कमिश्नर के साथ बैठक करके इन्होंने जिस तरीके से हर माल गोदाम के मजदूरों की समस्याओं को उनके सामने रखने का और उसके निदान करने का भी जो रास्ता इन्होंने निकाला है, जिसके लिए इन्होंने रातों दिन मेहनत किए हैं, इसके लिए मैं इनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आज राधानगर माल गोदाम, हमारा नेरथी माल गोदाम हो या पश्चिम बंगाल किसी भी माल गोदाम, जितने भी माल गोदाम जो नोटिफाइड है, वहाँ पर लगातार हमारे पदाधिकारियों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने मिल करके जिस माल गोदाम पर रेत की संख्या बहुत कम आ रही है, जहाँ पर हमारे मजदूरों को काम करने का संसाधन बहुत कम उपलब्ध हो पा रहा है, जिस कारण से उनकी मजदूरी की दर बहुत कम है, उस जगह पे किस तरह से रेट को बढ़ाने का काम किया जाए, किस तरह से यहाँ के मालवाहक से मिल करके उनके लिए, उनको डैमेज न लगे, उनको 24 घंटा 7 दिन काम करने के लिए मजदूरों की उपलब्धता कराई जाए। और उसमें जिस तरह से श्रम मंत्रालय के अधिकारी एवं रेल मंत्रालय के सीनियर डीसीएम डीआरएम साहब का जिस तरह का सहयोग और आश्वासन और भरोसा भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ को प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन उनको भी करना चाहता हूं कि वो भी आज भारतीय रेल चाह रही है किस तरह से माल गोदाम में लोडिंग की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, 24 घंटा के काम को बढ़ाया जाए, लेबर मैनेजमेंट सिस्टम को ठीक किया जाए और उस पर हमारे सुमन बनर्जी जी, अरिंदम तालुकदार जी, सभी लोगों ने जिस तरह से काम करने का काम किया है और राधानगर माल गोदाम में हमारे जितने श्रमिक भाई बहन हैं उनका सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है। 3 लोगों का बाकी, उनका भी संपर्क करने की तैयारी हो रही है और आज से राधानगर माल गोदाम के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा, मेडिकल की सुविधा
और सरकार की तरफ से अभी तक जो सुविधा प्राप्त हुआ है वो राधानगर के माल गोदाम के मजदूरों को मिलने का काम शुभारंभ आज के बाद से शुरू हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है राधानगर माल गोदाम पर, हमारे मजदूर भाई बहनों की रहने की व्यवस्था में कमी है, मूलभूत सुविधाएं की कमी है। इसके लिए आगरा डिवीजन के DRM से बैठक भी हुआ है, टेंडर हो चुका है, थोड़ा फंड का कमी है, उसके लिए भी हमने लोग GM से बात किए हैं। हम यहाँ से बुधवार से दिल्ली में कंटिन्यू रहेंगे, वहाँ के चेयरमैन और संबंधित मेंबर ट्रैफिक कमर्शियल रेक इन सभी लोगों से मिलकर जिन जिन माल गोदामों अभी तक किसी तरह के फंड का कमी है या काम देरी हो रहा है, उसको हम जल्द से जल्द वहाँ शुरुआत कराने का भी काम को करने का काम है। दूसरा, हम राधानगर माल गोदाम में यहाँ के हर मालवाहक, रेल पदाधिकारी, सब लोगों को ये इच्छा है, इच्छा शक्ति के साथ उन्होंने भरोसा दिलाया है कि आप यहाँ लेबर मैनेजमेंट सिस्टम को आप ठीक करके मुझे देने का काम करिए। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के नेतृत्व में यहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग की पूरी प्रक्रिया संपन्न हो। हम यहाँ पर रेक की संख्या बढ़ाएंगे, 24 घंटा 7 दिन यहाँ काम करने की तैयारी यूनिटी यहाँ पे रेक को हम देने जा रहे हैं और ये बहुत कम समय यहाँ पर हमारे सभी अधिकारी मिलकर के इस काम को संपन्न करने का काम करेंगे। यहाँ के जितने हमारे मजदूर भाई बहन हैं, डे शिफ्ट में कौन होंगे, नाइट शिफ्ट में कौन होंगे, उनका 24 घंटा का शिफ्ट बाय लिस्ट बना करके बहुत जल्द दोनों विभाग को जमा करके उसको अप्रूव करा करके आपको आपके हाथों को मजबूत करने का काम करें। अभी हमारे संदीप जी बता रहे थे कि किस तरह से संगठन ने 1998 से लड़ाई लड़के आज इस मुकाम तक पहुंचा है। आप सभी लोग जानते हैं, हमारे पुराने साथी श्रमिक भाई हैं, लंबे समय से संगठन ने आपके लिए जो किया है, आपके हमारे कार्यकर्ता आपके बीच में आकर करके आपको फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, मुझे लगता है कि हर विषय वस्तु से आपको अवगत कराने का काम करते आ रहे हैं। 21 मार्च 2023 को जब हमारा ट्राई पार्टी की बैठक हुई और उससे पहले जब भारत सरकार के समक्ष 2003 में ही आपके संगठन ने यह प्रस्ताव रखा था कि आज तक भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के लिए किसी कानून में, किसी बिल में, किसी भी तरह का उसको नामित नहीं है। इस कारण से उसको सही हक अधिकार नहीं मिल पा रहा है। श्रम कानूनों को संशोधन करने की आवश्यकता है और श्रम कानूनों को संशोधन करके उसमें माल गोदाम के श्रमिकों जैसे और भी अन्य श्रमिक उनको शामिल करने की आवश्यकता है और उनको कानून के माध्यम से, संविधान के माध्यम से उनको जगह देना चाहिए जिसके माध्यम से उनको हक अधिकार मिलने का रास्ता साफ हो सके। जब सरकार 44 श्रम कानून को खत्म करके 4 लेबर कोड के रूप में लाई तो आपकी संगठन ने लगातार एक बार नहीं लगभग 25 बार श्रम मंत्री और श्रम मंत्रालय के तमाम अधिकारी के साथ बैठक करके, चाहे वो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड बिल हो, आपके लिए मिनिमम वेजेज हो, चाहे सोशल सिक्योरिटी हो, ये तमाम कानूनों में आपके लिए बिल में उसमें जगह बनाया गया, माल गोदाम श्रमिकों को शामिल किया। उसके बाद आपकी दूसरी ट्राई पार्टी की बैठक होकर 13 मांग सरकार के समक्ष आपकी संगठन रखा और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारत के श्रम मंत्रालय का कि जिन्होंने 13 में से 13 मांगों को जायज ठहराते हुए स्वीकृति प्रदान की। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जो इस बैठक में मांग रखा हो बिल्कुल जायज है एवं माल गोदाम श्रमिकों को उनका हक अधिकार मिलना चाहिए और रेलवे के अंतर्गत उनके सर्विसेज में जो इनका हक अधिकार आता है उनको जल्द से जल्द सहानुभूति पूर्वक इनके भूमिका को देखते हुए, इनके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए इनको हक अधिकार देने की व्यवस्था करनी चाहिए और उसके लिए उन्होंने से वो प्रताड़ित है और ये कानून और बिल ये अधिकार देता है कि माल गोदाम के श्रमिकों को भी एक कर्मचारी की तरह दर्जा दिया जाए, उनको भी सारा हक अधिकार प्रोवाइड किया जाए। कानून बन गया, देश के दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति जी की मोहर लग के कानून है जिसमें माल गोदाम के श्रमिक भी हैं। हर श्रमिकों को उसकी योगदान, उनकी भूमिका देखते हुए उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करना, उनको तमाम सुविधाएं व्यवस्था करना, उनको कर्मचारी का दर्जा देने का प्रावधान उन्होंने इस बजट में लागू किया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब आपके हक अधिकार के लिए
23 मार्च 2021 को आपका जजमेंट आपके पक्ष में आया, 13 डिमांड आपके लिए सरकार ने मानने का काम किया। इस बार बजट में उसके लिए कैसे माल गोदाम के लोगों के लिए बजट तैयार किया जाए, सभी श्रमिकों के लिए बजट जिसके माध्यम से उनको मिनिमम वेतन मान और तमाम सुविधा प्राप्त हो, इसके लिए भी सरकार ने तैयारी किया है। और इस मंच के माध्यम से मैं आपको अति खुशी के साथ, अति हर्ष के साथ बताने जा रहा हूं कि तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हमारी ट्राई पार्टी की बैठक जो है होने जा रही है, जो अभी तक हमको मिला है आपके हाथों तक पहुंचाने के लिए बैठक करके आपको कंप्लीट करने का हमको काम करेंगे। किसी भी तरह से आपको घबराने, सोचने के लिए, चिंता करने का विषय नहीं है। संगठन 24 घंटा आपके हक अधिकार के लिए सोचने और चिंता कर रहा है और काफी मजबूती तरीके से, डॉक्यूमेंटेड तरीके से वो काम को आपके हाथों तक कैसे आए, कागज में तो आ गया है, आपके हाथों तक कैसे पहुंचे, इसकी व्यवस्था में भी है। और जिस तरह से राधानगर में पूरे रजिस्ट्रेशन के काम को कंप्लीट किया और आज से हमारे माताओं बहनों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ होगा, वो हमेशा जोखिम भरा काम करते हैं, अगर किसी तरह का दुर्घटना हो जाए उसमें उनको मुआवजे की राशि प्राप्त होगी, आपको पेंशन की सुविधा मिलेगा। और मैं एक और बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि राधानगर से शुरुआत हुई है, मेहटी से शुरुआत हुई, पूरे पश्चिम बंगाल तक हमारे माताओं बहनों के खाते में सीधे के पैसा को पहुंचाने की व्यवस्था भी हम करने जा रहे हैं। इसलिए किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से अब पश्चिम बंगाल के हमारे भाई, हमारा मजबूत साथी कमेटी में आया है और जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आज सिर्फ अब अरुण कुमार पासवान और मनोरंजन कुमार नहीं, ऐसे सैकड़ों साथी हमारे अंशुमन बनर्जी, अरिंदम तालुकदार, दीपायन पॉल और सैकड़ों ऐसे हैं जो हर प्रदेश में कमेटी बन करके भारत सरकार के रेल मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के साथ मिल करके काम करने का काम करेंगे। और जहाँ पे रेल का कमी है, जहाँ पे रोजगार की कमी है, वो यहाँ से नामित करके भेजने का काम करेंगे और आपका भाई वहाँ दिल्ली में बैठ के आपके लिए तमाम समस्याओं को दूर करने का काम करेगा। इसलिए बिल्कुल आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस मंच के माध्यम से हमारा भाई अभी जो मोबाइल लेके खड़ा, दीपायन को अंशुमन बनर्जी के नेतृत्व में, अरिंदम तालुकदार के नेतृत्व में अभी अलीपुर द्वार के डिवीजन डीआरएम के साथ बैठक किया इन्होंने। और जिस तरह से डीआरएम ने इनके बोलने से पहले उन्होंने बताया कि कैसे माल गोदाम के श्रमिकों को सारी सुविधाएं सरकार देने जा रही है, 24 घंटा 7 दिन हम काम करने जा रहे हैं। और हमारे पदाधिकारी उसने नॉमिनेट करने का काम किया और दूसरे दिन माल गोदाम को विजिट करने के लिए डीआरएम की तरफ से आदेश दिया। इसके लिए मैं तमाम रेल पदाधिकारियों को, भारतीय रेल को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि देर से सही लेकिन आज उनको महसूस हो गया है कि जब तक माल गोदाम के श्रमिकों को भारतीय रेल में जब तक जोड़ने का काम नहीं करेंगे, जब तक इनको अपना मजदूर को कर्मचारी का दर्जा देने के काम नहीं करेंगे, तब तक भारतीय रेल का सपना पूरा नहीं हो सकता है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और राधानगर माल गोदाम जो कमेटी हमारा बना है, उसके लिए मैं उनको शुभकामना देना चाहता हूँ। हमारे सुखू हेमरम जी को, विश्वजीत महतो जी को, अमर कुमार दास जी को, राजीव हल्दर जी को, नील माधव देव जी को, जन्मय जैन महतो जी को, एवं एक हमारा साथी प्रतिक्रिया है पलाश वर्मा, और क्या नाम है भूल जाता हूँ, शुभो प्रदीप जी, नाम थोड़ा टेढ़ा इससे भूल जाता हूँ। ये तमाम हमारे भाई हैं। जिस तरह से अभी पूर्व ये 1 महीना 15 दिन के भीतर जो इन्होंने काम करने का काम किया है और जो रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है, मैं बड़ा अफसोस कर